Hello everyone, welcome to my channel Bright Cam. My name is प्रदीप पटेल एंड गाइस आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय विकिरण की कणी प्रकृति या प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। इसमें हम इस प्लांक का क्वांटम सिद्धांत भी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, विद्युत चुंबकीय विकिरण की कणी प्रकृति। विवर्तन या डिफ्रेक्शन तथा व्यतिकरण इंटरफेरेंस जैसी कुछ प्रायोगिक परिघटनाओं को विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति द्वारा समझाया जा सकता है, लेकिन कुछ प्रेक्षणों को 19वीं शताब्दी के भौतिक विज्ञान के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत की सहायता से भी वर्णित नहीं किया जा सकता है। ये प्रेक्षण निम्नलिखित हैं, यानी कि जो डिफ्रेक्शन, इंटरफेरेंस जैसे कुछ प्रायोगिक घटनाओं को विद्युत चुंबकीय विकिरण की सहायता से इसकी प्रकृति को तो समझाया जा सकता है, लेकिन कुछ प्रेक्षण हो थे जो 19वीं शताब्दी के बाद भौतिक विज्ञान में विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से या विद्युत चुंबकीय सिद्धांत की सहायता से वर्णन नहीं किया जा सकता था। इसीलिए कुछ और अलग सिद्धांत दिए गए। उनमें से है जो प्रेक्षण किए गए, अलग प्रेक्षण किए गए, वो निम्नलिखित है। देखते हैं इसमें। जो गर्म पेंट से विकिरण का उत्सर्जन यानी कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक सिद्धांत दिया गया, तथा दूसरा क्या है, इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन इस सिद्धांत को क्या पुराना जो विद्युत चुंबकीय जो सिद्धांत था ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन को नहीं समझा पा रहा था। ठीक है। उसके बाद है दूसरा, धातु की सतह से विकिरण के टकराने पर इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको भी नहीं समझा रहा था, इसलिए ये नया सिद्धांत दिया गया। उसके बाद हुआ तापमान, ठोसों में जो तापमान के फलन के रूप में ऊष्माधारिता का परिवर्तन, ये है, इसको भी नहीं समझा पाया। उसके बाद है विशेषकर हाइड्रोजन के संदर्भ में परमाणुओं के देखे गए रेखा स्पेक्ट्रम, यानी कि जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है उसके बारे में मैं अच्छे से कंप्लीट नहीं समझा पा रहा था, जो ये पुराना सिद्धांत था। तो चलिए देखते हैं इसमें सिद्धांत कौन कौन से थे। पहला है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन को मैक्स प्लांक ने 1900 में सर्वप्रथम ब्लैक बॉडी रेडिएशन की घटना का वर्णन किया। इन्होंने प्लांक सिद्धांत के अनुसार ब्लैक बॉडी एक ऐसा आदर्श पिंड है जो हर प्रकार की आवृत्ति के विकिरणों को एक समान उत्सर्जित या अवशोषित करता है, ब्लैक बॉडी कहलाता है। यानी कि मैक्स प्लांक ने अपने सिद्धांत के अनुसार बताया कि जो ब्लैक बॉडी है वो एक ऐसा आदर्श पिंड है जो हर प्रकार के जो विकिरण को एक समान उत्सर्जित या अवशोषित करता है, जिसे ब्लैक बॉडी कहते हैं, तथा इस पिंड से उत्सर्जित विकिरण को ब्लैक रेडिएशन कहते हैं। ठीक है। जब इस बॉडी पिंड को गर्म किया जाता है तो विभिन्न प्रकार के तरंगदैर्घ्य के उत्सर्जित विकिरण प्राप्त होते हैं। ठीक है। ये जो ब्लैक बॉडी है इसको अगर गर्म किया जाता है, हीट दिया जाता है, तो यह विभिन्न प्रकार के तरंगदैर्घ्य के या वेवलेंथ के क्या करता है, रेडिएशन उत्सर्जित करता है। ठीक है। वास्तव में इस प्रकार का कोई पिंड नहीं होता है। कार्बन ब्लैक लगभग ब्लैक बॉडी के समान होता है। इसमें सूक्ष्म छिद्र युक्त एक गुहा होती है। इसमें एक छिद्र युक्त एक गुहा होती है। गुहा में छिद्र में से प्रवेश करने वाली कोई भी किरण गुहा की भीतरी दीवारों से परावर्तित होती रहती है और अंत में गुहा की दीवार द्वारा अवशोषित हो जाती है। यानी कि वास्तव में इस प्रकार का कोई पिंड नहीं होता है, लगभग ब्लैक बॉडी कार्बन ब्लैक के समान होता है, तथा इसमें एक सूक्ष्म छिद्र होता है जिसमें प्रकाश क्या करती है, प्रवेश करती है इसकी गुहा में, छिद्र में, तथा उसके अंदर दीवारों से परावर्तित होती रहती है, तथा अंत में इसके अंदर यह परावर्तित होते होते क्या हो जाती है, अवशोषित हो जाती है। ठीक है। ये डायग्राम है, ये ब्लैक बॉडी है, इसमें एक छिद्र होता है यहाँ पर। यहाँ से जब छिद्र में से लाइट, जब प्रकाश
इस पर आती है, प्रकाश पड़ती है तो इसके अंदर गुहा में, छिद्र में ये प्रकाश चली जाती है तथा यहाँ पर ये दीवारों से टकराकर क्या होती है, परावर्तित होती रहती है। परावर्तित होने के कारण ये जो लाइट है बाद में इस ब्लैक बॉडी के द्वारा, दीवारों के द्वारा इस प्रकाश को अवशोषित कर लिया जाता है तथा यह अवशोषित इसमें हो जाती है। ठीक है, इसके बाद है ब्लैक बॉडी से उत्सर्जित प्रकाश की मात्रा, जिसे विकिरण की तीव्रता कहते हैं। ब्लैक बॉडी से प्राप्त उत्सर्जित प्रकाश की मात्रा तथा उसका स्पेक्ट्रम में वितरण केवल उसके ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, जो दिए गए तापमान पर उत्सर्जित विकिरण की तीव्रता तरंग दैर्घ्य के बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है। यानी कि जो दिए गए तापमान पर जो उत्सर्जित विकिरण की जो तीव्रता है, जो उत्सर्जित होने वाले विकिरण की जो तीव्रता है वो क्या होती है, तरंग दैर्घ्य के बढ़ने के साथ साथ वो भी बढ़ती जाती है। किसी एक तरंग दैर्घ्य पर यह अधिकतम होती है तथा उसके बाद तरंग दैर्घ्य के और बढ़ाने पर वह घटना शुरू हो जाती है। यानी कि तरंग दैर्घ्य जैसे जैसे बढ़ाते हैं तो वह बढ़ते जाती है, लेकिन किसी अधिकतम तरंग दैर्घ्य होने के पश्चात फिर और बढ़ाएंगे तरंग दैर्घ्य तो वह क्या होता है, घटना शुरू होता है, जिसमें डायग्राम में दिखाया गया है। किसी तरंग दैर्घ्य पर तीव्रता पर बढ़ाने पर वह बढ़ती है तथा उसके पश्चात ये क्या है, वेवलेंथ, जैसे जैसे हम लोग वेवलेंथ बढ़ाते जाते हैं तो ये क्या होते जा रही है, बढ़ते जा रही है। लेकिन उसके बाद फिर जैसे ही वेवलेंथ बढ़ाते हैं तो वह फिर से क्या हो जाता है, घटते जाता है। ठीक है, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य सिद्धांत के आधार पर उपरोक्त परिणामों की संतोषजनक व्याख्या नहीं की जा सकी। यानी कि जो प्रकाश तरंग सिद्धांत के द्वारा ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में जो था सिद्धांत, इसमें इसके बारे में संतोषजनक परिणाम इस सिद्धांत तरंग दैर्घ्य सिद्धांत के द्वारा नहीं समझाया जा सकता था। ठीक है, उसके पश्चात फिर प्लांक ने अपना क्वांटम सिद्धांत दिया, प्लांक क्वांटम सिद्धांत। तो चलिए देखते हैं कि प्लांक क्वांटम सिद्धांत क्या है। इस सिद्धांत के अनुसार जो प्रत्येक विकिरण हमेशा एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा से जुड़ा रहता है और इसे विकिरण ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार कहा गया है कि जो प्रत्येक विकिरण है वो हमेशा एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा का उसके अंदर संलग्न रहता है, यानी कि ऊर्जा उसमें, ऊर्जा से वह जुड़ा रहता है और इसे विकिरण ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। विकिरण के रूप में ऊर्जा की इस न्यूनतम मात्रा का उत्सर्जन या अवशोषण होता है। यानी कि जो यह ऊर्जा है, इस ऊर्जा का न्यूनतम मात्रा का उत्सर्जन या अवशोषण होता है तथा उसे प्लांक द्वारा क्वांटा या फिर क्वांटा नाम दिया गया। ठीक है, यानी कि जो विकिरण है इसकी जो न्यूनतम ऊर्जा की मात्रा है वो क्या होती रहती है, अवशोषित या उत्सर्जित होती रहती है। इसी ऊर्जा को प्लांक ने क्या कहा, क्वांटा का नाम दिया। विकिरण की एक क्वांटा की जो ऊर्जा है, विकिरण की एक क्वांटा की ऊर्जा ई उसकी आवृत्ति के समानुपाती होती है। ठीक है, जो क्वांटा की ऊर्जा है वह उसकी आवृत्ति के समानुपाती होती है। E इजिकल टू एच न्यू या E इजिकल टू एच सी अपॉन लेमडा या इजिकल टू एच सी न्यू बार। ठीक है, जहाँ पर न्यू क्या है, आवृत्ति, न्यू बार तरंग संख्या, लेमडा तरंग दैर्घ्य, सी क्या है, वेग और एच इजिकल टू प्लांक स्थिरांक, जिसका वैल्यू -6.626 इंटू 10⁻³ जूल पर सेकंड होता है। पिंड के द्वारा जब ऊर्जा उत्सर्जित या अवशोषित होती है तो ये हमेशा क्वांटा के इंटीग्रल मल्टीपल होता है। यानी कि जो पिंड के द्वारा जब ऊर्जा उत्सर्जित या अवशोषित होती है तो वह क्वांटा के साथ इंटीग्रल मल्टीपल होता है। E इजिकल टू एन एच न्यू या n इजिकल टू 1 2 3 4 होता है। ठीक है,